Hello friends, now we are going to conclude the final part of this particular chapter. The name of chapter is the rat trap. What in the world are you doing? तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो? Said the father. उसके पापा ने कहा. The daughter stood there quite embarrassed that hardly knew what to answer. तो जो उनकी लड़की थी, आयरन मास्टर की लड़की थी, जो मिल के मालिक थे उनकी लड़की थी, वो थोड़ा सा उसने अपना को क्या किया, थोड़ा एम्बेरस फील किया, थोड़ा सा उनको बुरा लगा इस बात का, और थोड़ा सा वो क्या थी, संकुचित थी, संकोच किया उन्होंने इस बात का. एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और वो मुश्किल से ये भी नहीं जान पा रही थी कि वो इस बात का क्या उत्तर दें, क्योंकि उसने कहा था कि वो जो रेड ट्रैप बेचने वाला है उसको अपने घर में रखेगी, जबकि उसके पापा उसको वहाँ से भगा रहे थे. तो इसलिए उसके पापा ने जब उसको डांटा उसको, तो उसके बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे, इसलिए वो थोड़ा एम्बेरस फील कर रही थी, मतलब थोड़ा संकोच कर रही थी. दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, क्योंकि उस दिन वो जो सुबह थी वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी. वैन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक ए थिंग फॉर द पुअर हंग्री रिच. ठीक है, उसके बाद द मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रही थी. सी थॉट, उसने सोचा था, हाउ होम लाइक, मतलब कितना घर जैसा महसूस करेंगे, एंड क्रिसमसी, जो क्योंकि उस दिन क्या था, क्रिसमस का त्यौहार था, तो क्रिसमसी जो मतलब एक अच्छा सा जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो महसूस करेंगे. सी वॉज गोइंग टू मेक ए थिंग फॉर द पुअर हंग्री रिच, और उस दिन वो क्या करने जा रही थी, कुछ अच्छा सा बनाने जा रही. सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें बनाने की उनकी इच्छा थी. फॉर द पुअर हंग्री रिच, उस जो पुअर मतलब गरीब, हंग्री भूखे, और रिच का मतलब जो क्या होता है, थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली था और फॉर्चुनेट था, क्योंकि उसको वो क्या समझ रहे थे, कैप्टन समझ रहे थे, और वो क्या निकला, वो रेड ट्रैप को बेच रहा था. या कह सकते हैं कि इस आदमी की किस्मत भी क्या थी कि उसको हम कुछ और समझ रहे थे, और जब वो घर में आया तो उसके पापा ने उसको पहचान लिया और वो कैप्टन नहीं निकला, तो ये भी उसका एक दुर्भाग्य ही है. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और ये जो विचार था उसके दिमाग से एक बार भी नहीं निकल पा रहा था. एंड दैट वे वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, इसीलिए उसने क्या किया, सी हैड इंटरसीडेड का मतलब होता है बीच बचाव करना. उसने क्या किया, प्रोटेक्ट किया, उसको डिफेंड किया, किसको, उस रेड ट्रैप बेचने वाले को. वेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, वही आवारा, जो रेड ट्रैप बेचने वाला के लिए वेगाबॉन्ड यूज़ किया गया है, उसका बचाव किया था. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस जो अजनबी है इसके बारे में सोच रही हूँ. सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, मतलब पूरे साल भर वो क्या करता है, वॉक करता रहता है, चलता रहता है अपने रेड ट्रैप को बेचने के लिए, ईयर लॉन्ग. एंड देयर इज़ प्रॉब्ली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, और इस पूरी दुनिया में, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्ली मतलब शायद ही कोई एक सिंगल सी जगह हो जहाँ पर इस पूरे देश में, यहाँ पर कंट्री का मतलब देश है, इस पूरे देश में वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पर उसका स्वागत किया जाता हो, एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पर वो क्या करे, घर जैसा महसूस करे. वेर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, जहाँ भी वो जाता होगा वहाँ चेस्ड अवे का मतलब भगा दिया जाना, उसको वहाँ से क्या किया जाता, भगा दिया जाता होगा. ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और उसको हमेशा इस बात का डर रहता होगा कि कोई उससे क्या न कर दे, अरेस्ट न कर दे, उसको पुलिस अरेस्ट न कर दे, उसे बंद न कर दे, एंड क्रॉस एग्जामिन, और उससे कुछ पूछताछ न करे. आई शुड लाइक टू हैव हिम इन्जॉय, मैं उससे क्या करा, इन्जॉय कराना चाहती थी. ए डे ऑफ पीस एंड विद अस हियर, और एक अच्छा सा इन्जॉय की खुशनुमा दिन उसको देना चाहती थी, और वो हमारे साथ शांति से हमारे साथ इन्जॉय कर पाता, क्योंकि हमारे घर में क्या था, एक क्रिसमस का त्यौहार सेलिब्रेट होने वाला था. जस्ट वन इन द होल ईयर, चाहे वो साल भर में एक ही दिन क्यों ना हो, तो चाहे उसको साल भर में एक दिन ही इन्जॉय करने के लिए मिल रहा था, तो वो दिन मैं उसको दिखाना चाह रही थी, देना चाह रही थी. द आयरन मास्टर मम्बर्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, तो जो आयरन मास्टर थे उन्होंने क्या किया, अपनी दाढ़ी में कुछ हाथ लगाया, और उसके बाद उन्होंने कुछ मम्बर्ड किया, मतलब कुछ बुदबुदाए, कुछ उन्होंने मुंह के अंदर कुछ बोला. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोजर, और वो उसका विरोध नहीं कर पाए, अपनी लड़की का विरोध नहीं कर पाए आयरन मास्टर. इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, निश्चित तौर पर ये क्या है, गलती है. शी कंटिन्यू, उन्होंने कहा कि ये वास्तव में ये क्या है, गलती है. सी कंटिन्यू, उसने आगे बोला. बट एनी वे आई डिडंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer, मतलब ये वास्तव में क्या है, निश्चित तौर पे एक गलती है, लेकिन हमें एनी वे वी डोंट थिंक वी ऑट टू चेज
अवे कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उस आदमी को अपने घर से बाहर फेंक दें, बाहर भेज दें। अवे उस इंसान को, उस मानव को, ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here, जिसको हमने खुद ही बोला होगी चलो आज हमारे घर में चलो, and to whom we have promised to Christmas cheer, और जिसको हम क्या, चीर मतलब खुशी, जिसको हम क्रिसमस की खुशी देना चाह रहे थे। तो जिस आदमी को हम खुद ही क्रिसमस की खुशी देने के बहाने अपने घर में लाए थे, उसी इंसान को हम अपने घर से बाहर नहीं फेंक सकते, नहीं निकाल सकते। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, तो जो आयरन मास्टर होते हैं वो अपनी लड़की से कहते हैं यू डू प्रीच, तुम क्या करते हो, उपदेश देती हो। उपदेश देने को बोलते हैं, जो कि चर्च में पृष्ठ होते हैं जो उपदेश देते हैं उनके लिए कह रहे हैं यू डू प्रीच वर्स, वर्स मतलब बेकार, देन ए पर्सन, पर्सन मतलब जो पादरी होते हैं। तो तुम क्या करती हो, जो पादरी चर्च में उपदेश देते हैं उनसे बेकार उपदेश देती हो, ये अपनी लड़की से कहते हैं। सेट सी आयरन मास्टर अपनी लड़की से कहते हैं आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, और आई ओनली होप, मुझे आशा है, यू वॉन्ट हैव कि तुम्हें नहीं होगा, टू रिग्रेट दिस, इस बात का पछतावा। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ नहीं कह रहा और मुझे ये उपदेश सुनने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे उपदेश चर्च के पादरी से भी बेकार होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कल अपनी इस गलती पे पछतावा ना हो जो तुम गलती कर रहे हो, कि उस जो रेड ट्रैपर है, जो वो चूहेदान बेचने वाला, उसको अपने घर में शरण दे रही हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, तो वो जो जवान लड़की होती है, जो आयरन मास्टर की लड़की होती है, वो उस अजनबी को पकड़ती है, उसके हाथ को पकड़ती है और फिर उसको खाने की टेबल तक लाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब वो बोलती है उसको कि नाउ तुम बैठ जाओ और खाओ। शी सेड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और शी सेड फॉर शी कुड सी, और वो क्या करती है, वो कहती है फॉर शी कुड सी, और वो देखती है, क्या देखती है, क्या ये देखती है कि सी गुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, कि जो उसके पापा है ना, उसके पापा ने क्या कर लिया, हार मान ली। हार मान ली कि मतलब वो उसके पापा अब शायद उसे बाहर नहीं निकालना चाह रहे हैं, और थोड़ी बात वो बहुत वो अपनी लड़की के बातों से थोड़ा कन्विंस है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, जो रेड ट्रैप वाला था, इंसान था, जो वेगाबॉन्ड था, वो जो आवारागर्द था, वो जो चूहेदान बेचने वाला था, उसने एक भी शब्द नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो चुपचाप बैठा रहा और अपने खाने में मदद करता, मतलब वो चुपचाप वहाँ पे खाना खाता रहा। टाइम आफ्टर टाइम, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उसने उस जवान लड़की की तरफ देखा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसको प्रोटेक्ट किया, इंटरसीडेड का मतलब उसका बचाव किया था, किसका, उस चूहेदान बेचने वाले का। वाई हैड सी डन, उन्होंने ऐसा क्यों किया था, उस लड़की ने ऐसा क्यों किया था, मतलब उसका बचाव क्यों किया था। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, उनके दिमाग में कौन सा क्रेजी, कौन सा उत्सुकता पैदा करने वाला आइडिया रहा होगा। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस ईव एट रामसजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और उसके बाद क्या हुआ कि जो रामसजो फैक्ट्री है उसमें क्रिसमस त्यौहार मनाया गया जैसे हमेशा से मनाया जाता रहा था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, तो जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, वो जो चूहेदान बेचने वाला था, डिड नॉट कॉज एनी, तो उसने कोई समस्या, कोई व्यवधान उस काम में पैदा नहीं किया। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था, केवल चुपचाप सो रहा था। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at on one stretch, और वो क्या कर रहा था, द होल forenoon मतलब वो दोपहर से पहले से ही, ही ले ऑन द सोफा, वो सोफा के ऊपर लेटा हुआ था। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, उनका जो गेस्ट रूम था, जो अतिथि गृह था, जो अतिथि का कमरा था उसमें। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक ही तरीके, मतलब जिस तरह से, जिस तरह से वो सोया था, एक पोस्चर में, जेस्चर में, उसी तरह से वो सोया हुआ था। एट नून, दोपहर के बाद, दे वोक हिम अप टू सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, और उसके बाद क्या, दिन में उन्होंने क्या किया, उसको फिर उठाया, जगाया, वोक हिम मतलब उसको जगाया, किसके लिए, ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, और जो क्रिसमस का फेयर है, जो मेला है या जो उसका त्यौहार है, उस क्रिसमस में वो क्या करे, अपना शेयर, अपना योगदान दे सके, मतलब उसमें थोड़ा पार्ट कर सके, थोड़ा भाग ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और उसने जो क्रिसमस का त्यौहार था उसमें भाग लेने के बाद फिर वो सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामसजो, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उस प्रतीत हो रहा था कि वो क्या, कई सालों से वो नहीं सोया था, या उसको सोने को नहीं मिला था इतने शांति में और इतने सुरक्षा में, जैसे उसको रामसजो में
मिल रहा था। तो जब राम सजो में वो सोया तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इतने सुरक्षित और इतना शांत तरीके से वो कभी भी इससे पहले कभी सोया नहीं था, और शायद उसको सोने को भी नहीं मिला था। इतने डीप और इतने गहरी नींद में वो सोया था, इतना वो रिलैक्स भी था क्योंकि उसे बार बार नींद आ जा रही थी। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब शाम को क्या हुआ, क्रिसमस जो ट्री थी, जो पेड़ था, उसको लाइटेड किया गया, उसको जलाया गया, क्रिसमस को सेलिब्रेट किया गया। दे वोक हिम अगेन, फिर उन्होंने उसको दोबारा से क्या किया, जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और उस क्या गया, थोड़ी देर के लिए उठा और कहाँ आया, ड्राइंग रूम में आया, जो उनका बैठक का कमरा होता है उसमें आया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और उसकी जो आंखें थी वो जल्दी जल्दी बंद हो रही थी, ब्लिंक हो रही थी, जल्दी जल्दी बंद हो रही थी, जैसे कि जो कैंडल लाइट थी, जो मोमबत्ती की रोशनी थी, वो क्या कर रही है, उसको हर्ट कर रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है, उसको तकलीफ पहुंचा रही है, क्योंकि वो सोना चाहता था और जब वो सो के उठ रहा था तो उसके बाद वो जो कैंडल लाइट जली थी, वो कैंडल लाइट जो लाइट थी वो उसकी आंखों में चुभ रही थी, जो मोमबत्ती की रोशनी थी उसकी आंखों में चुभ रही थी, क्योंकि वो उस समय सो के उठा था इसलिए। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और उसके बाद फिर वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, मतलब आंखों से ओझल हो गया, मतलब फिर वो सोने चला गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अरोज्ड वंस मोर, एक बार फिर उसको 2 घंटे बाद फिर उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड द पॉरेज, और उसके बाद उसको बोला गया कि चलो भाई अब कहाँ चलते हैं, गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, अब हमें कहाँ चलना चाहिए, डाइनिंग रूम में चलते हैं, किसके लिए, एंड ईट द क्रिसमस फिश, हम क्या करते हैं, क्रिसमस की जो मछली होती है वो खाते हैं, और पॉरेज का मतलब दलिया। तो फिर उसको 2 घंटे बाद उठाया गया, किसके लिए, क्रिसमस का जो मछली है और उसके दलिया को खाने के लिए उठाया गया। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। उसके बाद जैसे ही वो क्या उससे उठा, एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड, ठीक है, जैसे वो क्या खाने की टेबल से उठे, उस क्रिसमस की शाम की जो खाना था उसके खाने से उठे, तो वो क्या, ही वेंट अराउंड, वो चारों तरफ गया, टू ईच वन, प्रत्येक के पास, प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और सबने उसको क्या दिए, प्रेजेंट दिए, और उसने उसके बदले में सब उनको क्या बोला, धन्यवाद बोला और गुड नाइट बोला, क्योंकि उसे सोने की जल्दी थी, तो उसने उस क्रिसमस गिफ्ट के लिए थैंक यू बोला और उसके बाद वो उसने गुड नाइट बोला क्योंकि वो सोने चला गया। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो किसके पास आया, उस जवान लड़की के पास आया, उसने सबको थैंक यू बोला और गुड नाइट बोल रहा था पढ़ते को, क्योंकि वो हर किसी से सोने जाने की इजाज़त ले रहा था। लेकिन जब वो उस लड़की के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट। तो वो उस लड़की ने उससे कहा, और उससे कहा था कि तुम्हें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और करनी चाहिए कि दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिताजी का इंटेंशन, मतलब इच्छा है, ये उसके पापा की इच्छा है कि दैट द सूट विच ही वोर, जो सूट उसने पहना है, जो कपड़े उसने पहने हैं, किसने, वो रेड टैपर ने, मतलब जो वो चूहेदान बेचने वाला, उसने जो कपड़े पहने हैं, वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, वो उसके पापा की तरफ से उस चूहेदान बेचने वाले के लिए क्या है, उसके पापा की तरफ से क्रिसमस का गिफ्ट है। ये उस लड़की ने उस चूहेदान बेचने वाले से कहा। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और आपको इस ड्रेस को, इस सूट को लौटाने की जरूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इव, और अगर वो अगली इस क्रिसमस की शाम फिर गुजारना चाहता है उनके साथ, मतलब अगले साल जब क्रिसमस आएगा और उस क्रिसमस को भी अगर वो हमारे साथ उस क्रिसमस को सेलिब्रेट हमारे साथ करना चाहेगा, इन प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन द पीस, जहाँ पर उसने क्या किया था, बहुत आराम महसूस किया था, शांति महसूस की थी, क्योंकि वो उस घर में जो आयरन मास्टर घर था वहाँ पर उसने बहुत शांति महसूस की थी, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था और बार बार सो रहा था। इसलिए आयरन मास्टर की लड़की कहती है कि जहाँ पर तुम बहुत शांति महसूस कर रहे हो, उसी घर में अगर आप अगले साल भी क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहोगे तो आपका वेलकम है। एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और निश्चित रहिए कि तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं हो, क्योंकि इस बार थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, तो निश्चित रहिए अगली बार भी तुम्हारे साथ ऐसा कोई बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और तुम्हारा फिर से दोबारा से यहाँ स्वागत किया जाएगा, हम आपका स्वागत करेंगे। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग, और जो आदमी था उसने चूहेदान बेचने वाला, उसने कोई भी आंसर नहीं किया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, और वो उसने लगातार क्या कर रहा था, उस लड़की को घूर रहा था और ये देख रहा था कि इसके साथ मेरा कैसी एक बाउंडिंग है जो कि मेरे लिए इतना फेवर कर रही है, तो उसको लड़की को लगातार एक तरह स्टेयर मैंने घूरना होता है, मतलब एक टक देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह,
द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सेशन। तो अगली सुबह क्या होता है कि जो आयरन मास्टर थे और जो उनकी लड़की थी वो जल्दी गुड सेशन का मतलब होता है जल्दी उठ गए थे, समय पर उठ गए थे, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। जो उनको क्रिसमस की सर्विस करनी होती है, क्रिसमस के दिन लोगों को क्या करना होता है, गिफ्ट देने होते हैं, बांटने होते हैं, उसके लिए वो सुबह जल्दी उठ गए थे। देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप, लेकिन उनका जो गेस्ट था, उनका जो मेहमान था वो अभी भी सो रहा था। कौन? जो रेड ट्रैप बेचने वाला था, वो चूहेदान बेचने वाला, वो अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो उसको क्या नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। वैन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बज रहा था, द ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, और जब वो ड्रो मतलब अपनी गाड़ी से वापस चर्च से वापस आए, चर्च में गए होंगे अपनी सर्विस देने के लिए, जो भी उन्हें गिफ्ट देने होते हैं और लेने होते हैं। उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी से चर्च से वापस आए, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हैड इवन मोर, और वो लड़की जो है वो चुपचाप आई और अपने सर को उसने पकड़ लिया था। डिजेक्टेड देन यूजुअली, मतलब वो थोड़ा उदास थी, यूजुअली मतलब अन्य दिनों की अपेक्षा। तो जब वो चर्च से वापस आई तो अन्य दिनों की अपेक्षा आज वो थोड़ा क्या थी, उदास थी। एट चर्च सी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड। उदास क्यों थी, उसका कारण क्या है कि उसने सुना, द वन क्रॉप्टर का मतलब था किसान, ऑफ द आयरन वर्क्स मतलब जो उनकी फैक्ट्री आराम से जो उसका जो कि एक किसान है, हैड बीन रॉब्ड, उसको किसी ने लूट लिया है, उसको किसी ने चोरी कर दिया सामान, उसको लूट दिया है। बाय ए मैन, उस आदमी ने, वो वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो कि क्या कर रहा था, रेड ट्रैप बेच रहा था, जो क्या कर रहा था, चूहेदान बेच रहा था। उस आदमी ने एक आराम से जो फैक्ट्री के किसान को लूट दिया था। और ये सुनकर के क्या थी, वो बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि उनके घर में भी जो आदमी बैठा था और जो पिछली रात रुका था वो भी क्या था, एक चूहेदान बेचने वाला ही था, इसलिए थोड़ा उदास थी। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस। अब उसके पापा ने सीधा वही बात बोल दी कि यस दैट वॉज द फाइन फेलो, ये वही इंसान है, यू लेट इन टू द हाउस, जिसको तुम घर लाई थी। सेड हर, उसके पापा ने कहा, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम। अब मुझे इस बात की चिंता है कि हमारा जो चम्मच रखने का बोर्ड है उसमें अब कितने चांदी के चम्मच बचे हैं। मतलब कि अब वो जो आयरन मास्टर सोच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो जो रेड ट्रैप बेचने वाला था उसने हमारे कपबोर्ड में अब कितने चांदी के चम्मच बचाए हैं, मतलब कितने वो चोर के ले गया। इसका मतलब निश्चित तौर पे वो हमारे घर से भी कोई चोरी करके ले गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द आयरन स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। ये द वैगन का मतलब होता है जो आपकी घोड़ा गाड़ी होती है। हैड हार्डली स्टॉप्ड, वो मुश्किल से ही रुकी थी। एट द फ्रंट स्टेप्स, मतलब घर के पहले स्टेप पे। व्हेन द आयरन मास्टर, जब आयरन मास्टर ने उस महल के मालिक ने पूछा, वैलेट का मतलब होता है अपने नौकर से, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि वो जो अजनबी है क्या वो अभी घर में है। जैसे वो घर में पहुंचे और घर में उनकी गाड़ी मुश्किल से रुकी थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने नौकर से पूछा कि वो जो अजनबी वो घर में ही है। ही एडेड दैट ही हैड हेल्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीप, कि ही एडेड, फिर उसने जोड़ा, आयरन मास्टर ने जोड़ा कि उसने सुना है कि चर्च में, क्या सुना है चर्च में, कि द मैन वाज ए थीप, कि वो जो रेड ट्रैप बेचने वाला है वो क्या है, चोर है। द वैलेट आंसर, जो नौकर था उसने आंसर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम। जो फेलो था, वो जो दोस्त था जो कल रात हमारे यहाँ रुका था, वो कब का जा चुका है। ही हैड नॉट टेकन, उसने कुछ भी नहीं लिया, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं लिया है, विद हिम, अपने साथ वो कुछ भी नहीं ले गया। एट ऑल ऑन द कंट्ररी, एट ऑल द कंट्ररी का मतलब होता है इसके विपरीत, इसके विपरीत उसने क्या किया है। ही हैड लेफ्ट, उसने कुछ छोड़ा है, बिहाइंड लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ा है अपने पीछे, मतलब वो यहाँ से चला गया और कुछ चोरने के बजाय उसने यहाँ एक पैकेट छोड़ा है। विच मिस विलियमसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और ये उसने किसके लिए छोड़ा है, मिस विलियमसन के लिए छोड़ा है, और उसने ये कहा है कि ये बहुत मतलब इसको स्वीकार करेंगी, ठीक है, क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर, कि जैसे क्रिसमस पे एक दूसरे को प्रेजेंट देते तो उसने भी उस मिस विलियमसन को भी क्या दिया, अपनी तरफ से क्रिसमस का प्रेजेंट दिया, और बोला कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि अगर वो मेरे इस गिफ्ट को स्वीकार करेंगी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, जो लड़की थी उसने उस पैकेट को खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप द कंटेंट्स कम इनटू व्यू एट वंस, और वो बहुत बुरी तरह से, बहुत गंदे तरीके से क्या किया था, उसको पैक किया गया था, क्योंकि उसका जो कंटेंट था, उसका जो सामान था, केम इनटू व्यू एट वंस, एक बार में उसके अंदर का सामान दिख जा रहा था। मतलब इसका मतलब वो जो उसकी पैकिंग की गई थी बहुत अच्छे ढंग से नहीं की गई थी, वो बहुत आसानी से और इजीली दिख जा रहा था। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और बहुत खुशी के मारे चिल्लाई। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने उसके अंदर क्या पाया, एक छोटा सा चूहेदान मिला उसको, मतलब उसने उसको क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर एक चूहेदान दिया था। एंड इन इट ले 3
रिंकल 10 कॉर्नर नोट्स, और उसके अंदर उसने क्या रखे थे, वो जो रिंकल मतलब जिनमें सिलवटें पड़ी हों, वो जो क्योंकि जब हम नोट को मोड़ते हैं तो उसमें सिलवटें पड़ जाती, तो वो जो सिलवट के नोट्स थे, सिलवट पड़े हुए नोट्स थे, और कितने थे वो 10 कॉर्नर्स थे। 10 कॉर्नर से कितने नोट थे, 3, क्योंकि इस रेड ट्रैप बेचने वाले ने वो जो पाउच था उस व्यक्ति किसान का, उस गाय के दूध को बेचने वाले इंसान का, उससे कितने निकाले थे पाउच से, 30 कॉर्नर निकाले थे, और उसके 10 के वो 3 कॉर्नर थे, 30 कॉर्नर। तो उसी 30 कॉर्नर को उस रेड ट्रैप बेचने वाले ने उस रेड ट्रैप के अंदर रखा था। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, और इतना ही नहीं था, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर, और उस रेड ट्रैप के अंदर, उस चूहेदान के अंदर उसने एक पत्र भी छोड़ा था, रिटन इन लार्ज, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था जैक्ड करेक्टर्स। और जैक्ड करेक्टर का मतलब होता है आपका अजीब से भद्दे से जो करेक्टर्स होते हैं, मतलब जिसकी लिखावट बहुत सुंदर नहीं होती है, अच्छी सी राइटिंग नहीं हो कह सकते, मतलब सुंदर राइटिंग जिसको हम नहीं कह सकते, बेकार सी राइटिंग में लिखा होता। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, मतलब सम्मानित और नोबल महान मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, कि जब से आप मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब जब से आपने मेरे साथ क्या किया, बहुत अच्छा व्यवहार किया, मेरे साथ बहुत अच्छे काइंड रही हैं, दयालु रही हैं, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं एक सचमुच का कैप्टन हूँ, एक कैप्टन की जैसा कि मैं कैप्टन हूँ, उस तरह से आप मेरे साथ बहुत अच्छी रही। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ अच्छा रहना चाहता हूँ, आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ। इन रिटर्न, वापसी में, मतलब जिस प्रकार से आप मेरे साथ बहुत अच्छे ढंग से रहे, वैसे ही मैं भी वापसी में आपको साथ एक अच्छा व्यवहार लौटाना चाहता हूँ। एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं एक सचमुच का कैप्टन होता तो मैं वैसे ही व्यवहार करता, तो मैं जैसे कि सचमुच का कैप्टन हूँ उस तरह का व्यवहार मैं आपके साथ करूँगा। और फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, और मैं आपको क्या बिल्कुल भी संकोच या बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं कराना चाहता हूँ एट दिस क्रिसमस सेशन बाय ए थीप, ठीक है, जैसा कि आपको पता चलता है कि मैं एक थीप हूँ, और उसके बाद आपको लगता है कि आपको बुरा लगता है कि एक चोर है, तो इसलिए मैं चोर की तरह आपको बुरा महसूस नहीं कराना चाहता हूँ, मैं आपको अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ, जैसे कि आप मेरे बारे में सोचते थे कि मैं एक कैप्टन हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन आप एक काम करना कि जो ये पैसा है 30 कॉर्नर है, टू द मनी टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को वापस लौटा देना, ऑन द रोड साइड, जिसका घर की रोड के किनारे पे है, हु हैज़ द मनी पाउच, जिसका कि पैसे का पाउच था, एक क्या था, बैग था, हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो कि क्या खिड़की के फ्रेम पे लटका रहता था, एज ए बेट फॉर द पुअर वेंडर्स, जो कि क्या होता था, एक लालच होता था। मैंने अभी कहा था बेट, पहले भी आपने वर्ड सुना होगा, बेट का मतलब होता है कि किसी भी शिकार को फंसाने के लिए जो लालच दिया जाता है, तो वैसे ही वो जो पुअर वेंडर्स का मतलब जो इधर उधर जाने वाले लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके लिए क्या है, एक लालच है, एक लोभ के तौर पर जो वो लटका रहता था, जैसे कि मैं उसमें फंसा और मैंने वो चोरी कर दी। उसी तरह से वहाँ पे एक व्यंग्य भी कह रहे हूँ कि जब कोई होता है और कोई चीज़ उसको लालच दिखता है तो आदमी उसमें ट्रैप हो जाता है। द रेड ट्रैप इज़ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेड हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप। और ये क्या कह रहा है, ये जो रेड ट्रैप है ये क्रिसमस का प्रेजेंट है एक रेड की तरफ से, मतलब अपना कोई चूहा कह रहा हो, क्योंकि वो उसमें फंस गया था खुद ही, क्योंकि उसने खुद कहा था कि ये दुनिया क्या है, एक चूहेदानी के समान है, और हम क्या हैं इसमें किसी न किसी दिन फंस जाते हैं। तो वो कह रहा था कि मैं एक चूहा हूँ जो इस रेड ट्रैप में फंस गया है, और मैं इस रेड ट्रैप को आपको एक क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। तो यह चूहेदान एक चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस संसार रूपी चूहेदान में पकड़ा होता है यदि उसको कप्तान के पद पर उन्नत न किया जाता। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रेज टू द कैप्टन, और अगर उसको क्या किया जाता है, एक कप्तान के, क्योंकि उन्होंने क्या बना दिया था, उसको एक कैप्टन बना दिया था, उन्नत नहीं किया जाता था, तो क्या होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस प्रकार से उसने अपने आप को निकलने की शक्ति मिल गई। क्योंकि उसको क्या बोला गया था कि वो एक कैप्टन है, तो उस कैप्टन ने क्या किया, उसको उसके जो कैरेक्टर था चोर का, उससे बाहर निकलने में उसकी क्या की, मदद की। रिटर्न विद द फ्रेंडशिप, ठीक है, मित्रता और उच्च आदर से लिखित, एंड हाई रिगार्ड, और बहुत ज़्यादा क्या है, सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टेल। ठीक है, उसने नीचे से क्या लिखा, अपने लिए कैप्टन वॉन स्टेल लिखा कि मैं कैप्टन वॉन स्टेल, मतलब उसने अपने आप को किसका नाम दिया, कैप्टन वॉन स्टेल का नाम दिया, क्योंकि उसको उसी तरह से ट्रीट किया गया था, और वो उसी कैरेक्टर ने ही उसको उस चोर से और रेड ट्रैपर से बाहर निकलने का मौका दिया। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड इट, and for the further queries we can continue with the videos. Thank you very much.